अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं बता दूं कि हम अपने चैनल पर मेहंदी आर्ट से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, पर हमारा ये वाला वीडियो हमारे बाकी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि हम अपने इस वीडियो में अपने मास्टर क्लासेस आप लोगों से शेयर करेंगे। वो मास्टर क्लासेस जो पहले पेड भी थे और ऑफलाइन भी थे, पर अब हम उन्हें यूट्यूब पे फ्री में अपलोड करेंगे। अच्छा, अब हमारे क्लासेस और जो यूट्यूब पे कोर्सेज़ होते हैं मेहंदी कोर्सेज़, उनमें क्या डिफरेंस है? तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो खुद ही पहले ऐसे आना टेढ़ा शेप बना देते हैं किसी भी चीज़ का, फिर उसको ऐसा परफेक्टली बना करके दिखाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और मतलब फिर ऐसे वो लोग इसके आगे मार्क भी खुद ही कर देते कि ऐसा ऐसा करना है आपको और ऐसा नहीं करना। तो मेरे हिसाब से ये ट्रिक पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सबके लिए तरीका काम नहीं आएगा। ये सिर्फ उन लोगों को हेल्प कर सकता है जिनको पहले ही ठीक ठीक मेहंदी लगाते आती है, जिनको अच्छे से डिज़ाइन बनाते नहीं आती, या जो बार बार अपने दिमाग से कोई नई पैटर्न नहीं बना पाते। ये उन लोगों को ये सब ट्रिक हेल्प कर सकते हैं। जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है कि अरे कैसे बनाना है, बस वो लोग देख करके समझ जाते हैं कि हाँ ऐसे काम करना है। पर मेरे हिसाब से लेवल 3 होते हैं लोगों के। जो फर्स्ट लेवल पे लोग होते हैं, जिन्होंने या तो शुरू करना होता है या वो लोग कर रहे होते हैं, उनसे ठीक से मेहंदी का कोन भी पकड़ते नहीं पाता। ऐसे मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसके लिए मुझे पता है कि ऐसे लोग होते हैं। स्टार्टिंग में सब लोग इसी लेवल पर होते हैं। तो इस तरह का वीडियो आपने प्रोफेशनली बनाकर बता दिया कि ऐसे बनाना है, ठीक है। अब ऐसे बनाने के लिए प्रैक्टिस कैसे करना है वो तो किसी ने बताया ही नहीं। तो मेरे हिसाब से मतलब ये तरीका पूरी तरीके से गलत है। पर यूट्यूब पे तब भी एक भेड़ चाल में सब फंसे हुए हैं, सबके सब ये सेम ट्रिक फॉलो करते हैं। मतलब इतने सारे आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पे, पर सबके सब सेम ही तरीके से शायद अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते होंगे इसीलिए, पर मैं सेम तरीके से नहीं सिखाती, इसलिए मैं इस तरह का वीडियो नहीं अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी जो दूसरे लेवल पर लोग आते हैं या जिनको दूसरे लेवल तक जा कर के मेहंदी बनाना सीखनी है, तो वो जाएंगे एडवांस लेवल पर। अगर आपको सिर्फ इतनी मेहंदी सीखनी है कि आप अपने मेहंदी से थोड़ा पैसा कमा सकें, थोड़ा सा मतलब मेहंदी लगाना सीख जाएं, तो फिर आप जाओगे एडवांस लेवल तक। और जो तीसरे लेवल पे लोग आते हैं वो होते हैं प्रोफेशनल, ठीक है। जो एडवांस लेवल पर होते हैं वो भी काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा लेते हैं, बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस लेवल पर काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा लेते हैं, पर उनको प्रोफेशनलिज्म नहीं, हम उनको प्रोफेशनल नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको प्रोफेशनलिज्म नहीं होता इस काम में। प्रोफेशनलिज्म उन लोगों को होता है अपने काम में जिनको एक एक डिटेल पता हो। अगर आपके साथ में इतनी सारे टॉपिक एक ही बार में कवर कर लिया किसी ने अपने यूट्यूब चैनल पर, तो फिर जाहिर सी बात है वो आपको एक एक चीज़ की डिटेल नहीं बताएगा या नहीं बता पाएगा। उसको मौका नहीं मिला या उसने ये चीज़ की नहीं, चाहे जो भी बात हो। पर हम अपने इन कोर्सेज़ में हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लाइंस, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइंस। अच्छा, अब अगर नॉर्मल लोगों से पूछा जाए, नॉर्मली अगर आप इस लेवल पर नहीं हो कि अगर मेहंदी आर्ट मतलब आपकी लाइंस इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको मेहंदी में कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें बॉर्डर्स बनाने में प्रॉब्लम आएगी, बहुत से लोग बोलेंगे हमें चेक्स बनाने में प्रॉब्लम आएंगी क्योंकि चेक्स ठीक से बन नहीं पाएंगे। अगर थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है तब भी चल जाएगा अगर आपको नॉर्मल लेवल के चेक्स बनाने हैं तो। क्योंकि नॉर्मल लेवल के चेक्स में आपको क्या करने होते हैं, आप अंदर कुछ भी कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी से, कोई फूल बना दो या कुछ भी। तो उस टाइम पे ये जो लाइन होती है ना, ये इतनी मैटर नहीं करती है। ये लाइंस इतनी ज़्यादा मैटर तब करेगी जब आपको प्रोफेशनल लेवल के चेक्स बनाने हो, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। बट नॉर्मली अगर आपको इस लेवल के चेक्स बनाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एडवांस लेवल पर अगर आपको मेहंदी सीखने की अच्छी मेहंदी पाड़ते आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पर लाइंस बनानी और आपको एडवांस लेवल पर जाना है तब भी आपको एक दिक्कत होगी, एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को। वो दिक्कत होगी शेडिंग करने में, ठीक है। अब शेडिंग, नॉर्मल शेडिंग और 3D शेडिंग, ठीक है। नॉर्मल शेडिंग और 3D शेडिंग में फ़र्क होता है। कौन मिक्सर चला रहा है? दोनों शेडिंग्स में फ़र्क होता है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब हम लोग एक नॉर्मल कोई सा भी फ्लावर बना लें, जब अगर हम उस पर ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी लाइन करते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी लाइन करेंगे, तो ये जो दोनों लेवल की शेडिंग होगी ना,
ये जाएगी नॉर्मल शेडिंग में, ठीक है। अब जो 3D शेडिंग होती है वो हम करते नीचे से भी करते हैं, उसको ऊपर से भी करते हैं, कि ताकि एक इफ़ेक्ट आ सके। दिख रहा है ये वाला जो हिस्सा है जिसमें हमने शेडिंग नहीं की, ये ऐसा लगेगा जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, और ये दोनों हिस्सा इसका ब्लैक ब्लैक लगेगा, तो थोड़ा सा उस पर ऐसा शेड आएगा कि वो फूल थोड़ा सा रियल लगने लगेगा। तो ये वाली जो शेडिंग है ये हमारी 3D शेडिंग कहलाएगी। अगर आपकी लाइन्स इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि हम शेड करते वक्त काफ़ी हद तक लाइन्स ही बना रहे होते हैं, और दूसरी भी शेडिंग्स होती हैं जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। बट नॉर्मली जब हम इस तरह की शेडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम लाइन्स ही बना रहे होते हैं, जो बहुत हम इतनी डिटेल में बनाते हैं कि वो साफ से दिखती भी नहीं है, पर वो होती लाइन्स ही हैं, ठीक है। तो अगर आपको एडवांस लेवल तक पहुंचना है तो आपके लिए ये वीडियो यहीं तक हेल्पफुल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप जा सकते हैं, पर अगर आपको पहुंचना है प्रोफेशनल लेवल तक तो फिर आपको पता होना चाहिए कि लाइंस अगर आपकी अच्छी नहीं हुई तो एक मेहंदी आर्ट है, एक मेहंदी आर्ट फॉर्म है, एक मेहंदी आर्ट फॉर्म है मोरक्कन करके। जैसे अरेबिक मेहंदी, एक मेहंदी है डबल सियाँ, जैसे अरेबिक मेहंदी एक मेहंदी का फॉर्म है, मुग़ल मेहंदी एक मेहंदी का स्टाइल है, उसको डिफरेंट तरीके से पाड़ते से डिफरेंट स्टाइल है। वैसे एक बहुत स्पेशल मेहंदी स्टाइल है जिसको मोरक्कन कहते हैं। ये प्रोफेशनल लोगों को, अगर आपको जानना है, आपको डीप नॉलेज चाहिए तो फिर ये इसकी बिल्कुल डीप नॉलेज है कि आपको पता हो। क्योंकि अगर आप चाहो तो आप इस चीज़ को गूगल पे सर्च करके देख लेना, मोरक्कन मेहंदी करके आपको मिल जाएगा। ये ऐसी मेहंदी है जिसमें ना ज़्यादातर लाइन्स से सारी चीज़ें बनाई जाती, पूरे हाथ में ज़्यादातर जो चीज़ें बनाई जाती वो लाइन से ही बनाई जाती है, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। पर हम इस वाले चैप्टर को आगे कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमारा ये वाला चैप्टर नहीं है, इस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे बाद में, ठीक है, जिसमें हम इसकी हिस्ट्री सब चीज़ आपको बताएंगे। पर फ़िलहाल अभी बात करते हैं प्रोफेशनल लेवल के चेक्स की। मैंने बता दिया था कि अगर आपको नॉर्मल लेवल के चेक्स बनाने तो आपकी ये लाइन्स इतनी आपको इफ़ेक्ट नहीं डालेंगी, बट अगर आपको प्रोफेशनल लेवल के चेक्स बनाने तो फिर आपकी लाइन्स आपके काम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पहले ही बना के रखे हैं, क्योंकि इसको बनाने में था फोकस चाहिए होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये जो बनाया है ना, ये मैंने कैसे बनाया है, इसको मैंने बनाने के लिए ये स्क्वायर शेप को इस तरीके से अंदर से मैं डीप करते गई हूँ, है ना। अभी अगर पर आप इसको अगर यहाँ से देखोगे, दिखाई दिया आपको, अगर मैं ये सेम चीज़ सब तरफ से कर दूँ, यही सेम चीज़ अभी मैं इधर से भी कर दूँ, ठीक है। और अभी आप ये मान लो कि हमने ये वाला जो पार्ट है इसको भी साफ़ कर दिया, तो फिर आपको यहाँ पे एक अलग स्क्वायर देखने को मिलेगा। जबकि अरे यार ये मार कर, जबकि हमने जो बनाया हमने तो ऐसे बनाया, तो फिर ये इस तरीके से कैसे हुआ। ये जब अगर आपकी लाइंस अच्छी बनेंगी ना तो इस तरह के जितने भी चेक्स होते हैं जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जो आपको प्रोफेशनल लेवल तक लेकर के जाएंगे, आप इस तरह के चेक्स बनाने में तब एक्सपर्ट हो पाओगे। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा तो आपको पता चल गया होगा कि इस लेवल में और इस लेवल में कितना बड़ा डिफरेंस है। कि आपको अभी तक यही नहीं पता कि लाइंस अच्छी नहीं होगी तो प्रॉपर एक मेहंदी का स्टाइल है जो आपको पाते ही नहीं आएगा, और प्रोफेशनल लेवल के जो चेक्स हैं जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं आपको वो कभी पाते नहीं आएंगे। अगर हम इसको छुपा ले तो फिर आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखेगा, दिखा, देखो यहाँ पर एक स्क्वायर दिखा। अभी यहाँ से इन सब को हटा दो, इन सब को हटा दो, इसको भी हटा दो, तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल दिखा। ऐसे ये जो चेक्स होते हैं ना जिसमें आपको लाइंस को बहुत डिटेल में बनाना होता है, वो सारे के सारे चेक्स इल्यूजन क्रिएट करते हैं। और ये कोई एक चेक्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे चेक्स हैं जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों को इस चीज़ पे प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे मैंने बता दिया कि प्रैक्टिस भी आप लोगों को करनी होगी, तो प्रैक्टिस कैसे करें आप लोग।
तो आप लोग को क्या करना है, समझो ये एक पेपर है, जिस भी चीज़ के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइड में डेट डालनी है। सबसे पहले तो जो सबसे पहला काम करना है, आपको पहले डेट डालनी है कि ताकि आपको पता चले कि आपने मेहंदी मतलब सेम चीज़ की प्रैक्टिस आप लोगों ने कितने दिन तक की है और आप कितने दिन में अच्छे हो पाए हो करने के लिए। देखा आप सही से। फिर आपको एक एरो बनानी है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। फिर आपको लाइंस ड्रॉ करने लगी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में था दूर दूर लाइंस ड्रॉ करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर फिर थर्ड टाइम के बाद में आप कोशिश करना कि लाइंस को थोड़ा क्लोज ड्रॉ करो, ओके। फिर सेम ट्रिक करनी है आपको, बट अपोजिट साइड से। अरे यार, सेम ट्रिक करनी है आपको, राइट टू लेफ़्ट, और फिर से एरो लाइंस बनानी है। एरो बनाने के बाद, अच्छा ये एरो का यहाँ पे क्या काम है ये मैं बाद में बताऊँगी, अभी बताती हूँ मतलब इसी वीडियो में। फिर आपको ऊपर से नीचे की तरफ एरो बनानी है और फिर से वैसे ही लाइंस बनानी है। फिर थोड़ी देर बाद में क्लोज़ करने लगना है। फिर आपको एक और एरो बनानी है नीचे से ऊपर की तरफ, और फिर से आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब ये करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, देखो जब हम एक स्क्वायर बना रहे होते हैं ना तो सबका हाथ किसी एक तरफ से नहीं चलता। मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, जब आप यूं 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 सब तरफ से मेहंदी पाड़ने की कोशिश करोगे तो कोई एक तरफ होगा कि जहाँ से आपका हाथ नहीं चलेगा। तो आपको ये चारों तरफ एरो बनाने के बाद में जब एक ही बार में आप प्रैक्टिस करोगे, एक ही कॉलम आप जब बनाओगे, आपको पता चल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से कि आपका किस तरफ से हाथ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब आपका मान लो अगर आपको नीचे से ऊपर की तरफ मेहंदी बनाने में लाइंस बनाने में प्रॉब्लम होती हैं, तो फिर आप जब भी नीचे से ऊपर की तरफ लाइंस बनाओगे ना तो थोड़ी क्यों हंस रही पागल, थोड़ी सी लाइंस आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाएगी। भले आप हो सकता है कि आप इस लेवल पर भी हों, पर आपको तब भी ये फ़र्क दिखेगा। अच्छे अच्छे जो प्रोफेशनल लेवल पर लोग होते हैं ना, उनको भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत, देखो सबका एक साइड होता है जो थोड़ा ख़राब होता है, तो अगर आप उस साइड पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस ही आपको प्रोफेशनल बना देगी। और यहाँ पर आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो एरो है ना ये आपको खुद बता देंगे कि हाँ देखो बाकी 3 साइड तो तुमने अच्छी की, ये वाला साइड मान लो अच्छा हो गया, ये भी अच्छा हो गया, ये भी अच्छा हो गया, पर अगर ये साइड अच्छी नहीं होगी ना, ये 4th साइड, तो तुमको खुद ही दिख जाएगा। तुम्हें सही में यहाँ पे किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तुमको खुद ही दिख जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो फिर जब ये चैप्टर चलेगा तो फिर मुझे आपको फिर से बेसिक नहीं प्रैक्टिस करने के लिए कहना पड़ेगा। मैं इस चीज़ की हिस्ट्री बताकर, बाकी डिटेल्स बता करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और एक चीज़ और कि अगर आपको जल्दी मेहंदी सीखनी है तब भी हमारे जैसे 1 से 3 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, आपको ठीक ठीक तो मेहंदी पाड़ते आ जाएगी, पर जैसे ही हमारे 7 to 8 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे आपको काफ़ी अच्छी मेहंदी पाड़ते आ जाएगी। मतलब आप अपने मन से भी मेहंदी बनाने लग जाओगे थोड़ी बहुत। और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये जो कोर्स है ना ये मैं अभी तक बहुत सारे बच्चों को सिखा चुकी हूँ, और मैं देख चुकी हूँ कि सही में इन कोर्सेज़ का, अभी शायद बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इसका इतना फ़ायदा नहीं होगा, पर सही में अगर देखा जाए तो जब आप 7 to 8 चैप्टर्स आप खुद कंप्लीट कर चुके होगे, आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर्स की वजह से आपको कितना ज़्यादा हेल्प हुआ है। पूरे इन सभी चैप्टर्स के वजह से 7 to 8 चैप्टर्स में आप खुद ही करने लगोगे, क्योंकि हम ये ट्रिक को यूज़ नहीं करेंगे, हम हर एक चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो देखी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।